दोस्तों डोनाल्ड पीस ट्रंप, जी हाँ, इनके मुंह पे एक बहुत करारा तमाचा लगा है। लगाने वाले कंबोडिया और थाईलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से, आपको याद होगा, कुआलालंपुर में सीज फायर अग्रीमेंट साइन करवाया था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। कंबोडिया ने तो कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को तो इसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? कल शाम से वापस से ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर है, पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो गया है। थाईलैंड ने F-16 से एयर स्ट्राइक्स किए हैं, कंबोडिया ने रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए हैं और इसके साथ रॉकेट स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स के बीच में डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखें तो ये पीस प्राइज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है, कंबोडिया ने भी वैसे ही पलटवार किया है। लेकिन अगर आप पश्चिमी मीडिया देखें तो ट्रंप की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कसर पूरी कर दे रहा है भारतीय मीडिया, जिसमें सारी उंगलियां ट्रंप के ऊपर उठ रही हैं। ट्रंप के सीज फायर का क्या? ट्रंप ब्रोकर्ड सीज फायर क्रम्बलिंग, सब कोई पूछ रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, अगर आप देखें तो कल सेलिब्रेट कर रहे थे कि इनको फीफा पीस प्राइज मिल गया। अब सपने तो नोबेल पीस प्राइज के थे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज तो देखिए मिला नहीं। तो फीफा पीस प्राइज से ही फिलहाल काम चला रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो इसके भी हकदार हैं? हालांकि ऑलरेडी लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं, सब इन पर हंस रहे हैं। लेकिन कल शाम को जो हुआ है, वो कह रहे हैं वो तो इसके भी हकदार नहीं है, वो बस और बस फोटो खिंचाने आते हैं सीज फायर के नाम पे, और जो प्रॉब्लम है वो जस का तस बना रहता है। तो आज के वीडियो में जानते हैं क्या हुआ है। एक छोटा सा बैकग्राउंड भी दूंगा, आखिरकार ये वॉर क्यों हो रहा है। छोटा सा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब ये वॉर हुआ था तो आपको मैंने डिटेल में इस पर चर्चा की थी कि क्या क्या दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखेंगे, लेकिन ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देखेंगे। और साथ ही साथ लेटेस्ट क्या हुआ है उस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। आप सभी को दोस्तों यहां पर अगर देखें तो 10 दिसंबर की तारीख याद रखनी है, क्योंकि आपके लिए हम कुछ बहुत बड़ा लेकर के आए हैं। 10 दिसंबर दोस्तों, इतिहास रचा जाएगा। दो लेजेंड्स एक साथ मिलने वाले हैं। एक लेजेंड बड़े फेमस हैं, जी हाँ, 10 नंबर से उनका विशेष लगाव भी है और भारत का भी है। इन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में, अगर आप देखें तो, फेमस किया है। कहीं ना कहीं पूरे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। वो आने वाले हैं हमसे मिलने 10 दिसंबर को। आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि आपके बिना ये सेलिब्रेशन अधूरा होने वाला है। दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी चैनल पर। इस चैनल पर आप जुड़ेंगे, वहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक वीडियो है, द टाइम हैज कम 10 दिसंबर 2025। आपको इस पर जुड़ना है और इसके साथ यहाँ पर नोटिफाई मी बटन है, आपको वो दबाना है, क्योंकि 4 दिन में ये लाइव होने वाला है और आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसे मिस ना करें। जरा देख लीजिए क्या इसमें होने वाला है, कुछ ग्लिम्स है, ताकि आप गेस कर सकें वो कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत है जो हमारे साथ जुड़ने वाली है। कमेंट में बताइए वो कौन हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर हिंट है। जाइए दोस्तों, नोटिफाई मी बटन है आपके लिए, जल्दी से जाएं, जाके इसे दबा दें। इसके साथ दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए, प्राइजेस के लिए, क्योंकि इस बार जो हम आपके लिए लाए हैं अनमैच्ड रिवॉर्ड पूल है। जी हाँ, केवल कोर्सेज ही नहीं, एक्चुअल गिफ्ट्स भी आपके लिए लाए हैं। आईफोन से लेके बहुत सारी चीजें जो आपके साथ यहाँ पर साझा की जाएंगी। तो नोटिफाई मी बटन दबाना, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों नया क्या हुआ है? दरअसल फ्रेश क्लैशेस ब्रेकआउट हुए हैं थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर के बीच में। एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी एक्सचेंजेस, रॉकेट स्ट्राइक, सब कुछ देखने मिल रहे हैं। और इसके साथ यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर पूर्ण रूप से टूट चुका है। हालांकि हुआ यूं था, मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर एक सीज फायर करवाया था कुआलालंपुर में 26 अक्टूबर 2025 को, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि देखिए अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, जॉइंट पेट्रोल्स होंगे, डीमिलिटराइजेशन होगा। लेकिन ये जो सीज फायर था, इस ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सेंचुरीज ओल्ड प्रॉब्लम है। उसके ऊपर अगर आप हल्का सा पट्टी लगा देंगे तो जो घाव है वो बहुत गहरा है, वो इससे नहीं भरता। ट्रंप के कॉस्मेटिक चीजों से आपने देखा, ट्रंप आए, फोटो खिंचाए, और उसके बाद 13 नवंबर को ऑलरेडी एक लैंडमाइन एक्सप्लोजन हुआ था और उसमें एक थाई सोल्जर गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। और उसके बाद थाईलैंड ने कहा था कि इस सीज फायर को मैं नहीं मानता, मैं इसका इंप्लीमेंटेशन सस्पेंड कर रहा हूं। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, अगर आप देखें तो सेंचुरीज ओल्ड बॉर्डर प्रॉब्लम है, जिसमें प्रिया विहार टेम्पल शिव जी का मंदिर है, वो भी एक मेजर फोकल पॉइंट बना हुआ है। तो उस पर ऑलरेडी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, जब इस मंदिर के बारे में भी आपको बताया था। लेकिन जो फ्लैश पॉइंट्स हैं सेंचुरीज पुराने हैं, और अब ये वापस एक बार उभर रहा है। आप देख सकते हैं थाई मिलिट्री का कहना है 35,000 लोग अब तक इवैक्यूएट कर लिए गए हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है,
ये बस और बस कुछ जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है वैसा नहीं है, डिस्प्यूट बहुत पुराना है। फ्रैंको सियामीज ट्रीटी 1867 का था। सियाम यानी मॉडर्न डे थाईलैंड, जिसके द्वारा कंबोडिया थाईलैंड का अंदर गवर्न होता था। लेकिन फ्रैंको सियामीज ट्रीटी के द्वारा थाईलैंड ने कहा ठीक है, अब से हम इसके सुजरेन नहीं है, यानी कंबोडिया के ऊपर हमारा शासन नहीं होगा। 1904 में एक ट्रीटी होती है जिसके द्वारा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर बनाया जाता है, और इसमें डैंगरेक माउंटेन्स का जो वाटर लाइन है, जो डैंगरेक माउंटेन्स है, वो कहते हैं यही होगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर। अब दोस्तों, ओवरऑल थ्योरी में प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर ली जाती है, लेकिन 1907 में जब फ्रांसीसी मैप बनाते हैं तो वो इस प्रिंसिपल से भटक जाते हैं और कंबोडिया को ज्यादा टेरिटरी दे देते हैं, जिसमें प्रिया विहार टेम्पल यहां पे जो आप देख रहे हैं, ये कंबोडिया को दे दिया जाता है, ना कि थाईलैंड को। जिस वजह से अगर आप देखें तो थाईलैंड बड़ा नाराज हो जाता है। और सिर्फ प्रिया विहार नहीं दोस्तों, अन्य कई इस प्रकार के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैप्चोंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे अन्य इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर हैं, मुअनथॉम, मुअनटॉच, वैसे ही आप देखें तो नाम यूएन डिस्ट्रिक्ट है, ये सब के सब अगर आप देखें तो कुछ इसी प्रकार से डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के अंदर आ जाते हैं। थाईलैंड इनिशियली कॉलोनियल पावर से डरा हुआ 1930 तक, अगर आप 1906 1907 में जब ये मैप आता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन 1930 में कहता है ये मैप गलत है, इसमें आप ये जो प्रिंसिपल है डैंगरेक माउंटेन से बॉर्डर बनाएंगे, आपने उसका पालन नहीं किया है, और इसलिए वो इसे नहीं मानेंगे। और 1954 की बात है, थाईलैंड जाता है, प्रिय विहार टेम्पल जो शिव जी का मंदिर है उसको जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। कंबोडिया भागा भागा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है, और वहां पे आईसीजे, जैसा आप जानते हैं पश्चिमी है ना जो जजेस हैं उनके द्वारा गवर्न होता है। 1954 की बात हो रही तो आप समझ ही रहे होंगे, वो 1962 में रूल करते हैं कि देखिए, हालांकि ये बात सही है कि जो डैंगरेक माउंटेन के अनुसार बॉर्डर बनना था थाईलैंड कंबोडिया में, उसका पालन नहीं हुआ है। यदि उसका पालन होता तो प्रिय विहार टेम्पल थाईलैंड का होता, लेकिन क्योंकि 1907 में थाईलैंड ने मान लिया था इस बॉर्डर को, तो अब इस बॉर्डर को नहीं बदला जाएगा, और इसके साथ प्रिय विहार टेम्पल कंबोडिया में आएगा। और तब से थाईलैंड और कंबोडिया में बहुत सारी समस्याएं चल रही है बॉर्डर को लेकर, और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसके सिवा आपको बता देता हूं, यहां पे भी अगर आप गल्फ ऑफ थाईलैंड देखें तो थाईलैंड और कंबोडिया ओवरलैपिंग क्लेम करते हैं इस समुद्री इलाके में। ये कहते हैं हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ये हिस्सा है, और यहाँ पे काफी ज्यादा ऑयल पोटेंशियल बताया जाता है, जिस वजह से काफी बड़ी समस्या दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। तो दोस्तों, ये तो हो गया ओवरव्यू, क्यों ये प्रॉब्लम है, डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, जब ये वॉर पहली बार छिड़ी थी। अब दोस्तों आते हैं आज क्या हुआ। देखिए, दिसंबर 7 करीबन दिन के 2:15 की बात है वहां के टाइम के अनुसार, स्मॉल आर्म्स फायर हुआ थाई इन्फेंट्री बटालियन और कंबोडियन ट्रूप्स के बीच में। कंबोडिया ने इसमें रिकॉइल लेस राइफल का भी इस्तेमाल किया। फिर शाम होते होते स्कर्मिश और गंभीर हो गई। थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया मोटार फायर शुरू कर चुका है सिविलियंस के ऊपर। 3 बजे की बात है आज सुबह की, तो कंबोडियन फोर्सेस ने रॉकेट्स चलाने शुरू कर दिए, BM-21 रॉकेट्स, जो कि सोवियत ओरिजिन के रॉकेट्स हैं, कुछ वैसा जैसा हमारा पिनाका है, कुछ उस प्रकार का BM-21 रॉकेट्स है। ऑब्वियसली काफी पुराना है तो पिनाका से इसका कंपैरिजन नहीं है, बट आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो थाई पोजीशन और सिविलियंस के ऊपर इस प्रकार से रॉकेट फायरिंग हुई। सुबह 5 बज गए, थाई फोर्सेस ने टैंक शेल से फायरिंग की है, स्मॉल आर्म्स फायर किया कंबोडिया के ऊपर, थाई सोल्जर्स मारे भी गए, और साथ साथ कंबोडिया ने कहा कि ये गलत हो रहा है थाईलैंड के द्वारा। फिर सुबह 6 बजे तो थाईलैंड ने F-16 जेट से कंबोडियन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो कैसीनोज के आसपास इलाके थे जहां पे कंबोडियन फोर्सेस के बेस थे, उनके ऊपर भी 8 बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आज सुबह की बात है, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी इस वक्त गन फायर चल रहा है, इवैक्यूएशन भी चल रहे हैं, 35,000 थाई सिविलियंस को बॉर्डर से निकाला गया है। लाइकवाइज कंबोडिया ने भी सिविलियंस को पीछे भेजा है, क्योंकि ये बता रहा है देखिए वॉर तो अभी शुरू हो रहा है, और ये स्कर्मिश लंबी चलेगी, रुकने वाली नहीं है, उसकी कुछ तैयारी हो रही है सिविलियंस को हटाना। इन शॉर्ट, ट्रंप का जो थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर है, ये कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। दरअसल ये ओवर हाइप्ड था डे 1 से। जिस प्रकार से ट्रंप ने इसे फोटो ऑप बना के रख दिया था, है ना, कुआलालंपुर में गए, जाके तस्वीर खिंचवाए अक्टूबर 26 को, और इसको कहा ये मेरी पर्सनल जीत है, देखो मैं तो सीज फायर में तो है ना पीस प्रेसिडेंट हूं, और ये सारी डोनाल्ड सीज फायर ट्रंप और ये सारी बातें होने लगी। कंबोडिया ने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया, लेकिन ये ओवर हाइप था, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं था। डील का भरोसा किस पे था कि जॉइंट पेट्रोलिंग होगी बॉर्डर पे, डीमिलिटराइजेशन होगा, फोर्सेस पीछे हट जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग ही नहीं है। वैसे ही आसियान की कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं, कोई वायलेशन के लिए पेनल्टी नहीं, यानी कि ये बस और बस कॉस्मेटिक था, ट्रंप के लिए एक फोटो ऑप था।
फिर क्या होता है 11 नवंबर को, जैसा मैंने बताया, लैंड माइन ब्लास्ट होता है, थाई ट्रूप्स इंजर्ड होते हैं और उसके बाद थाईलैंड बोल देता है ये एग्रीमेंट हम नहीं मानने वाले। और वहीं कंबोडिया कहता है नहीं, नहीं, ये तो थाई सैबोटाज है, थाईलैंड ने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने कोई यहाँ पे कहीं से भी लैंड माइन नहीं लगाया था। ये थाईलैंड सबको कहीं न कहीं धोखा दे रहा है और ट्रस्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंबोडिया का बैकर चाइना है और बिना चाइना को ऑन बोर्ड किए आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? चाइना ने इस पूरे के पूरे पीस डील को मानो जैसे नकार दिया है। और वहीं यूएस की बात करें तो ट्रंप की रोटी जैसे ही सिक गई जब फोटो खिंचा लिया, अब तो नोबेल पीस प्राइज ना सही फीफा पीस प्राइज मिल गया है, तो उसका काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आसियान भी डिवाइडेड है, तो यहाँ पे कौन स्टेप इन करेगा, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अब ये देखने लायक होगा। लेकिन इन सब के बीच में बहुत ज़रूरी है, डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉस्मेटिक अप्रोच है, उसकी नेमिंग एंड शेमिंग ज़रूर हो। वो ज़बरदस्ती आके 100 साल से भी पुराने प्रॉब्लम को सोचते हैं कि वो कुछ भी बोल के निकल लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टैरिफ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा तो देखिए होने नहीं वाला। और वो भी आज के अमेरिका जो कि एक वेनिंग पावर है, जिसकी शक्ति खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, खत्म कहना गलत होगा, कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से देखिए सीज़ फायर तो होने से रहा, तो प्रॉब्लम बहुत गहरा है, तो सॉल्यूशन अगर आप ऊपरी करेंगे, तो सॉल्व नहीं होगा। यही चीज़ सामने यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों बाकी 10 दिसंबर आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है क्योंकि इतिहास बनने वाला है। कौन है वो 10 दिसंबर? 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत फेमस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हो। वो हमसे मिलने आने वाले हैं, लेजेंड है। जी हाँ, तो जल्दी से जाइए यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे आपको जाना है, नोटिफाई मी बटन दबाना है, लाइक दबाना है। 10 दिसंबर शाम को 7 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आपको हमारे साथ जुड़ना है।